जिन जिनको समाधि चाहिए, जिन जिनको समाधि चाहिए, पंडित जी स्वच्छता नहीं होगी। जिन परिणामों से सिद्धांतिक विषय है, सिद्धांतिक विषय है, जिन लेश्याओं में मरण होता है, उन्हीं लेश्याओं में गमन, जहां पर जन्म लेना है वहां होता है। जिनके परिणाम सुरेश भैया तीन अशुभ लेश्याओं के चल रहे हो, उनका जन्म भी अशुभ लेश्याओं में होता है, वे देव पर्याय में नहीं जाएंगे। इसलिए जिनके अंदर में मरण समय में कलुषता आ जाएगी, वे सोचे कि हम समाधि मरण कर सकते हैं, वे कभी समाधि मरण, क्योंकि समाधि मरण करने वाला जीव कभी भी दुर्गतियों का पात्र नहीं कहा है, उसे तो शुभ गतियों में ही जाना होता है, और शुभ परिणाम ना हो और शुभ गति मिल जाए यह संभव नहीं है। इसलिए लेश्याओं से भी देखेंगे, लेश्याओं से भी देखेंगे तो पर की निंदा, पर की आलोचना शुभ है कि अशुभ मां, और वही भाव राग द्वेष के परिणाम यदि कर लिए तो समाधि नियम से बिगड़ना है। आज आचार्य भगवान आपको पूरा का पूरा प्रक्रम बता रहे हैं कि कैसे करना है। कल तो बता दिया था सनत भैया, स्नेह बैर संग परिग्रह इन सब का त्याग करो शुद्ध मन से, और थोड़ी सफाई करवाई थी। कल क्या किया था? थोड़ी साफ होने के, थोड़े हल्के होने का प्रयास किया था। कितना वजन अपने सिर पर लेके रखे हो, दूसरों की सारी मल की टोकरी अपने ऊपर ढोगे तो मल गिरेगा भी तो आपके ऊपर ही गिरेगा, और मल की टोकरी ले जाने वाले ही कहलाओगे। क्यों दूसरों के दोषों पर दृष्टि जाती है? दूसरों पर दृष्टि नहीं करना है। कैसे करेंगे? क्षमा भाव कर लिया मां, ये आलोचना, निंदा, गर्ह, आलोचना, प्रायश्चित ये क्यों करना? और बार बार पाठ करने से होता क्या है? आलोचना पाठ पढ़ लिया आपने, देवड़ी जी कितनी बार आलोचना पाठ पढ़ लिया, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? पहली चीज मां, निंदा का अर्थ आगम में, निंदा का अर्थ जो स्व साक्षी में स्वयं की निंदा की जाती है उसका नाम निंदा है। गर्ह वह होता है, आपने सुना है ना, निंदा, गर्ह, आलोचना, प्रायश्चित ये सब एक है क्या? ये एक नहीं है, ये एक नहीं है। निंदा अर्थात स्व साक्षी में की गई कोई कार्य हो गया सनत भैया, कभी ऐसे परिणाम आए कि मैंने गलती कर दी, बाहर के लिए क्षमा बोलना तो बहुत दूर है, सबसे पहले आत्मबोध, इसका अंतर्बोध हो जाए कि मुझे ये गलत किया मैंने, जब तक यह नहीं जागेगा तब तक बाहर से छूटने वाला नहीं है। कल क्योंकि हमने बहुत एक प्रयास करने का प्रयास किया था पंडित जी, एक प्रयास करने का याद है क्या? भूल गए? सही है, एक प्रयास किया था कि हम अपने बैर को यहाँ पर छोड़ने का प्रयास करे थे, लेकिन वह बैर क्यों नहीं छूट पा रहा था? क्योंकि अंतरंग में जब तक बैर छोड़ने के भाव नहीं आएंगे आप बैर छोड़ते नहीं है, क्योंकि आपको लगता ही नहीं है कि हमने गलती की है। इसलिए गलती पर निंदा कब करोगे? जब तक अंदर में पश्चाताप जागृत नहीं होगा। निंदा नहीं आएगी कि मैंने बैर बांधा है, कसाई की है, ये निंदनीय है। जब तक ये भाव नहीं आएगा किसी के प्रति क्षमा भाव आ नहीं सकता। क्षमा क्यों नहीं कर पाते? कहते तो है महाराज जी, उनने नहीं की तो, अरे तुम तो कर दो, उनकी तो उनके साथ जाने वाली है, तुम्हारी क्षमा तुम्हारे साथ जाने वाली है। यही भाव। अरे पहले बात ये लगती है कि सामने वाला संजय भैया गलत है, इसलिए तो क्रोधित होते हैं। पहली चीज ये मान ली कि सामने वाला गलत है, अभी ये देखना चाहिए था कि मैं गलत हूं कि नहीं। जो मेरे अंदर द्वेष भाव आ गया है, मेरे अंदर कषाय परिणाम आ गए, उसकी निंदा करना है। क्योंकि आचार्य भगवान और अच्छे से सफाई का तरीका बता रहे हैं। निंदा करो, इससे भी संतुष्टि नहीं मिली, किसने देखा? पंडित जी, जब दुख के दिन होते हैं तो दुख तो अंदर में है ना, फिर भी आंसू बहाते हो, और कोई आ जाए बेचारे की तो हालत खराब हो जाती है। जिसके घर में दुख हो रोहित, जिसके घर में दुख हो,
अंतरंग में वैसे ही दुख है और आप फिर पहुंच जाते हो, फिर पहुंच जाते हो, फिर पहुंच जाते हो। अब वह बार बार अपने आंसुओं को बाहर निकाल कर दिखाता है कि मुझे दुख है, मुझे दुख है। क्यों? उससे हल्का तो होता है दुख, लेकिन उसमें भी मर्यादा रखना चाहिए। दादा ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। समाज की व्यवस्थाएं, किसी के घर में कोई वियोग हो गया है और समाज वाले सुबह से लेके और शाम तक बेचारा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, फिर आप पहुंच गए। अरे किसी समय को एक निश्चित कर लेना चाहिए, उस समय सब लोग पहुंच जाएं तो बेचारे के जीव को थोड़ा हल्कापन, वह थोड़ी देर संभलने की कोशिश करता है, फिर पहुंच जाते कमलेश भैया ठीक तो हो, अब ठीक भी ना हो, ठीक क्या होंगे। कितनी बार वैसे जीवों को करना पड़ता है। ऐसे ही बाहर निकल गया तो थोड़ा हल्कापन, जब तक अंदर घुटते रहते हैं प्रांजल, तब तक लोग कभी भी आनंद नहीं ले पाते। क्यों? कई विषय ऐसे हैं देवेश, कई विषय ऐसे हैं, आप क्यों सुखी नहीं रह पा रहे हो? किसी ने नहीं देखा पाप करते सनत भैया, आपको किसी ने नहीं देखा पाप करते, लेकिन पाप तो किया है ये आप तो जानते हो। कषाय तो की है ये आपका मन जानता है। किसी ने बाह्य में नहीं देखा था, लेकिन बाह्य नहीं देखने पर भी जब 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 क्या, हमेशा वह संक्लेशता का कांटा आपके अंदर में चुभा रहता है कि मैंने पाप तो कर दिया है। ये पाप को जब तक नहीं बताता जीव अंदर ही अंदर, ये शरीर भैया, शरीर में जरा सा तिनका, पंडित जी आंख में तिनका तो बहुत बड़ा होता है, तिनके का भी तिनका आ जाए तो आंख कह देती है, आंसू छोड़ने लगती है कि मेरे से बाहर चीज आ गई है। ऐसे ही आपके अंदर में यदि विकारों का तिनका बैठा हुआ है, वह तुरंत कह देता है कि मेरे अंदर में पाप आया है, मेरे अंदर में कषाय आई है। बस हम देखना ही नहीं चाहे तो वह पंडित जी जरा सा तिनका चला जाए, इस शरीर वहां पर उस चीज को सड़ा देता है, वहां पर पीक पड़ जाती है और बाहर निकालने की कोशिश करता है कि बाहर निकल जाए। हम तो ऐसे हैं कि अंदर विकारों के इतने सारे तिनके पड़े हैं, सब कुछ सड़ गल रहा है, लेकिन उसे बाहर फेंकना ही नहीं चाहते। जब तक बाहर नहीं फेंकोगे देवेश, जब तक आनंद चेहरे पर प्रसन्नता आ ही नहीं सकती। यदि कोई पाप करके आया है और वह खुद के हंसना भी चाहे तो वह कभी खुल के हंस नहीं पाता। तो क्या करना चाहिए? फिर आचार्य भगवान कह रहे हैं सबसे पहले तो निंदा करो, किसकी? दूसरे की नहीं, स्वयं की, कि मेरे द्वारा निंदनीय कार्य हुआ है। इतना करते रहोगे तो जीवन में हो सकता है वह बहुत उबाल ले ले, तो गरहा की जाती है पर साक्षी में। सुरेश भैया, पर साक्षी में गरहा करना भी आनंद देती है। जब बहुत भर जाता है आदमी और किसी के सामने फूट फूट कर रो लेता है, तो वहां पर उसके अंदर का भार हल्का हो जाता है। इसका नाम गरा है, लेकिन गरा संभल के करना। पंडित जी वर्तमान में गरा नहीं तो आपसे कोई दोष हुआ, आपने अपने मित्र को जाके कह दिया, अब मित्र के अंदर आपके जैसे निर्मलता नहीं आई थी, उसने चारों ओर आपकी हंसी कर दी। इसलिए गरहा करते समय ध्यान रखना कि गरहा। फिर ये कहा कि गरहा से समझ में नहीं आया, क्योंकि सामने वाला कैसे भावों को लिए बैठा है आपके प्रति। उसने तो आपके, देखो नया नीति कहती है सामने वाला कितना ही विश्वसनीय हो, लेकिन आप उसके भावों को पढ़ नहीं सकते। इसलिए अपने दोषों को कभी अपने मित्र को नहीं बताना। अभी मित्र है, वही कल यदि शत्रु बन गया, वही शत्रु तुम्हारे लिए सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। क्योंकि तुमने तो मित्र समझ के बताया था, लेकिन अगले ही क्षण वह मित्र शत्रु हो गया। बड़ी समस्या है, किया क्या जाए? अगर ऐसा होता रहा तो मैं तो अंदर ही। इसलिए जीवन में गुरु बनाना पड़ता है कमलेश भैया, इसलिए जीवन में गुरु बनाना पड़ता है।
गुरु वो होता है जिसके अंदर में कोई बात जाती है तो कभी बाहर नहीं आती है, क्योंकि यह गुरु और वह भी कोई भी गुरु नहीं पंडित जी। किसी गुरु से लोगे तो उसको धन लाभ होगा, और धन लाभ आपने उनके विरुद्ध चल दिए तो आपकी बात उगल सकते हैं। लेकिन ये दिगंबर योगी ना तो किसी से लोभ के लालची होते हैं, ना किसी से कुछ चाहते हैं, ना आशा है ना अभिलाषाएं हैं। इसलिए जब दिगंबर योगी को गुरु बनाया जाता है, अपने गुरु के सामने जब जब जीव अपने अंदर की सारी अशुद्धि को बोल देता है, उसी दिन से वह हल्का हो जाता है। इसका नाम आलोचना है। माँ, इसका नाम आलोचना है। ये कह देते हैं हम खुद ले सकते हैं क्या प्रायश्चित? निंदा करो, गढ़ा देख समझकर करो, आलोचना करो। गुरु के सामने जो अपने कार्य किए हैं, जिसने किसी ने नहीं देखे, उनकी आलोचना की जाती है। जब आलोचना की जाती है तो आधा हृदय ठंडा हो जाता है। जितने लोग आत्महत्या करते हैं पंडित जी, एक दिन में कोई आत्महत्या नहीं करता। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति ऐसे ऐसे पाप किए हुए है, अगर वह प्रकट हो जाए पंडित जी तो सब लोग अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, आपने काय से प्रवृत्ति नहीं की, हो सकता है देवेश काय से प्रवृत्ति ना की हो, वचनों से प्रवृत्ति ना की हो, लेकिन मन में कितनी कलुषता आपके अंदर में आई है ये तो आप ही जान सकते हो। पंडित जी, रावण का याद रखना चाहिए। रावण को क्यों जलाते हैं संजय भैया? रावण को क्यों जलाते हैं? उसने मात्र मन को कलुषित किया था, पर स्त्री पर नजर डाली थी, इसलिए आज जीवन पर्यंत डाल रहे हो। पर स्त्री से व्यभिचार नहीं किया था, बलात्कार नहीं किया था, मात्र पर स्त्री पर नजर डाली थी। अपने अपने अंतरंग में झांक के देखना कि हमने कितनी पर स्त्रियों पर नजर डाली है। रावण को जलाने चले गए थे, लेकिन पर स्त्रियों पर कितनी बार पर स्त्रियों पर हमने अपनी व्यभिचारी दृष्टि को ले गए हैं। जबकि रावण को तो इसलिए ही जलाया गया कि व्यभिचार ना हो। देखो श्री जी बैठे रहे, वह तो अभी प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं है। प्रतिष्ठित वाली प्रतिष्ठित नहीं है ना। हाँ, अभी तो ये भगवान बनने के लिए पाषाण अपनी, देखो कितना अच्छा नियोग है। मंगल में मंगल अगर इसे कहा जाता है, छत्र लगा हो, सिंहासन हो और उस पर श्री जी विराजमान हो, इससे शुभ मंगल। सिंहासन सहित छत्ता पैर से मंडित श्री जी का सभा में आना आप लोगों के लिए श्रेष्ठ कर मंगल है, और होना भी चाहिए। ये तो मंगल हुआ पंडित जी, मंगल हुआ। अभी तो कल और बड़ा मंगल होने वाला है। सायगढ़ वालों ने पुण्य तो बढ़ा लिया है, ये तो बात पक्की है कि सायगढ़ वालों का भी बहुत तीव्र पुण्य चल रहा है। जहां से देखो कहीं श्री जी आते हैं तो कहीं श्री जी के लघुनंदन मुनिराज आचार्य भगवंत इस नगर में बना रहे हैं। इससे शुभ और इससे पुण्यवर्धन क्रिया, और यहाँ भी नयन वे पुण्य कर पाएंगे। सब नियोग मिलने पर भी काका, सब नियोग मिलने पर भी वे पुण्य अर्जन कर पाएंगे जिनको गुड़ की याद नहीं आएगी। हाँ, नहीं तो शरद भैया सुबह 6 बजे से गुड़ की चल रहे, गुड़ की है ना, क्या है अब जो भी है समझ गए सब, वे ही पुण्य अर्जन कर पाएंगे। नहीं तो वहां भी दिखेगा कि दुकान, अरे दुकान में 250-50-100 रुपए ज्यादा कमा पाओगे, लेकिन यहाँ का जो पुण्य कमा लिया भवों भवों तक लेके जाओगे। इसलिए कल आचार्य भगवत या आज शाम को अभी पता चल जाएगा। अपन तो तैयार रहेंगे, जब नगर में अतिथि आएंगे तब उनकी आगवानी करने हम सब उपस्थित मिलेंगे। सही है। तो आलोचना गुरु बनाया, किसको बनाया?
अपने अंदर की सफाई करना है। वे लोग आत्महत्या, कितने को रावण बनकर देख लिया है। एक बार तो अंदर की सफाई कर लो। वह रावण भी बहुत ज्ञानी था, पंडित था, महाज्ञानी था। सुनिए भैया, वह भी पद्म पुराण में लिखा है, उसके अंदर भी निंदा के भाव आते थे। जब वह शांत कक्ष में बैठता था और अपने पंडिताई को देखता था, तब उसके मन में भी विचार आता था कि मैंने कार्य श्रेष्ठ नहीं किया, किसी पर स्त्री को हरण करके ले आया, ये मैंने कार्य श्रेष्ठ नहीं किया। लेकिन वहीं फिर दूसरी मान कसाय खड़ी हो जाती थी कि मैं कैसे झुक जाऊं, मैं विद्याधर हूं और वे भूमि गोचरी हैं। एक बार राम को जीत लूंगा, फिर पुनः सीता ज्यों की त्यों उसको वापस कर दूंगा। इतने भाव भी आपके अंदर आते हैं क्या? उस रावण की तो दुर्गति हो गई केवल व्यभिचारी दृष्टि एक सीता पर डालने पर। जिसके पास हजारों रानियां थी उसकी वजह से नहीं हुई, लेकिन एक पर स्त्री पर दृष्टि डालने पर, बलात्कार व्यभिचार पर नहीं, दृष्टि डालने पर, अपनी अपनी दृष्टियों पर दृष्टि कर लेना पंडित जी कि कितनी बार दृष्टि बेकार की है। कर भी ली हो तो कोई बात नहीं, कम से कम निंदा के परिणाम बना लेना। क्योंकि समाधि चाहिए पंडित जी, समाधि चाहिए। तो यहाँ आचार्य भगवान आज कह रहे समाधि कब हो पाएगी? आलोच्य सर्वमेन कृत कारित मनमोदनम च निर्व्याजम आरोप्यन महाव्रत मामरण स्थायी निशेषम। सबसे पहले आलोच्यम सर्वएनः, सभी पापों की आलोचना करना पड़ेगी। जब तक आलोचना नहीं की जाएगी गुरु के सामने, प्रांजल कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ा, वैद्य के पास गए, वैद्य के पास जाएं संजय भैया, वैद्य के पास जाएं और वैद्य को अपने अंदर की जो कमी है वो बताओ नहीं, वैद्य सही कर देगा क्या? वैद्य को बताना पड़ेगा। उसको पूछेगा कल क्या खाया पंडित जी, और छुपा लिए, बताऊंगा तो अभी वैद्य मुझे डांटेगा। हाँ, ये ऐसा क्यों किया जब मैंने मना किया था ये नहीं करना, और अंदर की जो जो कमियां है सब बताई नहीं, तो कितनों की औषधि लगेगी? कुछ लगने वाली है क्या? जब एक साधारण वैद्य के पास जाओगे, जब अंदर की क्या क्या कमी हो रही है, क्या क्या दुख हो रहा है, क्या कष्ट है, सब बिल्कुल बच्चे की तरह बता दोगे तो वैद्य काम कर पाएगा, और नहीं तो वैद्य भी अपने औषधि से आपको निरोगी करने में सक्षम हो जाता है। ऐसे ही सबसे पहले अगर सफाई करना है, माँ आलोचना प्रतिक्रमण पढ़ते हो आप लोग, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? कुछ भी तो नहीं फर्क पड़ता पंडित जी, वही का वही चला आ रहा है, जो चला आ रहा है तो बंद कर देना चाहिए ना। इन लोगों का यही रहता है, दिन भर सुबह शाम आलोचना पाठ पढ़ती है माँ, प्रतिक्रमण करते हैं और सब बंद करके रख देना चाहिए। माँ क्यों? फिर से कचरा हो जाता है, फिर से हम लोग दोस्त झूठ बोलने लगते हैं, फिर से वही पांचों पाप चार कसाय करते हैं। तो क्या इस सब का लेने देना नहीं है? कुछ नहीं करना चाहिए संजय भैया, ये सब कोरी व्यवस्थाएं हैं क्या? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, जैसे माँ घर में झाड़ू लगाई, एक दिन लगाई, क्यों एक ही दिन लगा लेते? जब जाना हो तब एक दिन लगा लेना था झाड़ू, क्यों? अभी रोज लगाएंगे, रोज कचरा आना है, रोज लगाएंगे, रोज कचरा आना है। रोज सुबह से झाड़ू क्यों लगाती माँ? शाम अभी फिर से कचरा आना है माँ, तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए ना, क्यों लगाते हो? नहीं लगाओगे तो कचरा घर बन जाएगा, नहीं लगाओगे थोड़ा थोड़ा निकालते रहोगे तो कचरा घर नहीं बन पाएगा। लेकिन ये सोचो कि अभी तो फिर से कचरा हो जाना है तो झाड़ू लगाना बंद कर दी क्या? बस ऐसे ही मन में जो कचरे हैं, ये प्रतिक्रमण प्रायश्चित आलोचना करते रहोगे तो ये धीरे धीरे कचरा बाहर जाएगा। भले फिर से आपने कर लिए हैं दोष, कोई बात नहीं, फिर से शाम को माँ कचरा आ जाए तो क्या करते थे? शाम को क्या पंडित जी, शाम को क्या
माँ यदि आपने झाड़ू लगाई और वहां किसी ने पंखा चालू कर दिया तो पुनः झाड़ू लगाना पड़ेगी कि नहीं? बस ऐसे ही आपके अंदर में पहले आपने आलोचना करके तुरंत ही अभी आलोचना करके आए थे, लेकिन राग द्वेष के पंखे चालू कर दिए, पुनः पुनः कचरा वहीं का वहीं। अब क्या करोगे सुरेश भैया? अब क्या करेंगे? तुरंत तस्मैच्छामि दुक्कडम, अपनी निंदा करनी तुरंत के तुरंत। वह कपड़ा झाड़ू लाए और वहां क्या किया? और कांच वांच के टुकड़े हो तो कितनी देर पड़े रहने देते हो? पंडित जी, कांच का टुकड़ा टूट जाए क्या होगा? घर में रक्त बह जाएगा ना। और बिल्कुल अच्छे से सफाई करना पड़ेगी। कांच का टुकड़े के लिए जितनी सफाई चाहिए, ऐसे ही अगर जिनको नरकों में अपने रक्त आदि को ना देखना हो, जितने बड़े बड़े दोष हैं वे कांच के टुकड़े के समान है, अंदर फैले रहेंगे तो सब कुछ को चकनाचूर कर देंगे। हाँ, कितनी देर रखोगे कांच के टुकड़े को? जितने बड़े दोष हैं, जितने बड़े दोष हैं, सबसे पहले उनकी सफाई करो, नहीं तो ये अंदर को क्षत विक्षत कर रहे हैं। कांच के टुकड़े पड़े रहने दो कमलेश भैया घर के अंदर। कितनी देर? किससे बच सकते हो? क्या बच सकते हो? ऐसे ही जो आपके अंदर द्वेष भावनाएं बहुत कूट कूट कर भर रही है, ये आपके अंतरंग को क्षत विक्षत कर रही है, क्षत विक्षत कर रही है। इसलिए माँ, क्यों आलोचना पाठ करना? इसको मत भूल जाना। जितनी बार हो उतनी बार सफाई करना। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, अंत समय में बिल्कुल निर्व्याजम निश्चल मन से। ये मत सोचना कि पता नहीं आचार्य भगवान क्या सोचेंगे। हाँ, कि हम ये बोल देंगे तो हमारी साधना घट जाएगी। अरे साधना नहीं घट जाएगी, आलोचना। पंडित जी, तप में विनय प्राश्चित, प्राश्चित अंतरंग तप है। अंतरंग में शुद्धि चाहिए तो नियम से प्राश्चित की ओर आपको आगे बढ़ना चाहिए। किसान, जब जब मुनि किसी श्रावक की दीक्षा होती है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है? सबसे पहले जाकर अपने सारे पापों को बालक के समान गुरु के सामने बोलना होता है कि देखो भगवान, हमने अपने गृहस्थ जीवन में ऐसे ऐसे पापों को दिया है, जब तक अंदर निर्मल नहीं होगा, बाहर की लौंगे कुछ नहीं कर पाएंगी। संजय भैया, बाहर की लौंगे, और आए संजय भैया से हमारी बात नहीं बनती थी, हमने तो ले ली दीक्षा, अब संजय भैया ने लगाया चौका, अब मुनिराज देख नहीं रहे। क्यों? ये तो हमारे बैरी थे। अब काय का बैर मुनिराज जी? आप मुनिराज, अब श्रावक नहीं बचे, अब मुनिराज हो गए। अब जैसे संजय भैया, जैसे आपके माता पिता, जैसे आपके परिवार जन जैसे थे, वैसे ही पूरी समाज एक सी है। इसलिए संदर की सफाई करना बहुत जरूरी है। समाधि मरण हो, कम से कम माँ पूरे जीवन में नहीं कर पाए, ये कभी समाधि मरण में नहीं कर पाए, संभव नहीं है। बहुत दम चाहिए, बहुत। आज सुबह बालक लोग, कल बात चली थी, महाराज जी सब कुछ कचरे के डिब्बे में डालना है अपन को, ईशान कुछ भी बुरे भाव आए तुरंत उठाओ और बाहर फेंको। इतना आसान है क्या? वो कह रहे थे महाराज जी हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? अभी कचरा कचरा लग ही नहीं रहा, इसलिए छोड़ने की इच्छा हो ही नहीं रही। जब तक ये ना लगे कि ये द्वेष भाव दूसरे के नहीं है, ये द्वेष भाव मेरे हैं, ये मेरे को कष्ट देने वाले हैं, ये मेरे अंदर पड़े हुए कांच के टुकड़े हैं जो मुझे बार बार लग रहे हैं, और फिर भी मैं उसे निकालना नहीं चाहता। सनत भैया, फुंसी हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते? और नहीं जाओ तो चलेगा क्या काम? चलने तो थोड़ी देर, डॉक्टर तो और कष्ट देगा। वो तो चाकू सीधा सीधा लगा देता है, उसमें से सफाई कर देता है पूरी। नहीं जाना चाहिए ना? कितना कष्ट देता है डॉक्टर। कष्ट दे रहा था कि कष्ट दूर कर रहा था?
कष्ट होने पर भी लग रहा था कष्ट हो रहा है, लेकिन जाते क्यों, बड़े समझदार हो, अरे थोड़ा सा कष्ट सहन करूंगा तो पूरे जीवन भर का कष्ट मिट जाएगा। आचार्य भगवान भी यही कह रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट अभी जो है अंदर में, कितनी सारी फुंसियां फोड़े हो चुके हैं, किसके, कषायों के, राग द्वेष के, ये फोड़े खुलवा लो तो तुम बच पाओगे, नहीं तो ये फोड़े लेके चले जाएंगे, फिर उन दुर्गतियों में ही जाना पड़ेगा। बुरी लग सकती है समझ भैया बातें, हाँ महाराज जी को तो बोलना ही है, नहीं महाराज जी भी यही करते हैं, इनका तो काम ही है दिन में सुबह से, प्रतिदिन सुबह की जो आचार्य भगवान के पास भक्ति होती है, सबसे पहला काम होता है भक्ति के बाद में प्रत्येक मुनि अपने किए हुए दोषों की प्रतिदिन आलोचना करता है और अपने अंदर के सामने रख देता है पालक जैसे। अब ऑपरेशन किसको करना है, किसी को एक ही फोड़ा है लेकिन आपकी शरीर थोड़ा अलग है, तो आपको कड़वी औषधि की जरूरत पड़ती है, और एक व्यक्ति को महत्व मलहम लगाना पड़ती है और वह ठीक हो जाता है। एक ही जैसे अपराध किए दिख रहे हैं, एक को उपास मिला है और एक से कहा 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो सही हो जाएगा। कितने मन से किए, कितनी मन कृत कारित अनुमोदना आपने स्वयं किया कि दूसरों को करवाने के लिए आपने भेज दिया कि कुछ नहीं तो पंडित जी हम में सामर्थ्य नहीं है, हम खुद नहीं करते, दूसरों से कराएंगे कोई काम तो पकड़े जाएंगे, हम तो मजे लेते हैं, काय का मजा लेते हैं। आधे लोग तो पाप ऐसे ही कर रहे, उसने ऐसा किया ना, ये चैनल पे क्या देखते हैं बच्चे, मारने का मजा लेते हैं, गोलियां चल रही हैं, अनुमोदना चल रही है आपकी, जितनी पंचेंद्रियों को मारा जा रहा है, तुम लोग वहां खेल रहे हो, तुम्हें लग रहा है पाप अर्जन नहीं हो रहा है। मैंने कहा मारा किसी को, ईशा WWF देखी, फाइट देखी, मैंने कहा मारा, तुमने मारा तो नहीं लेकिन तुमने अनुमोदना से पूरा पूरा पाप कमा लिया। इसलिए ये हिंसात्मक जितने भी खेल हैं, इनको देखने से भी हिंसा का ही पाप लगता है। नहीं तो कमलेश भैया हम तो अच्छे महाराज जी, हम गेम ही नहीं खेलते, लेकिन कमलेश भैया जब 2 लोग निंदा कर रहे हो तो वहां खड़े मिलते हो कि नहीं? सनत भैया कोई निंदा करने आए तो आप जब तक खड़े हो तब तक तो वह निंदा कर पाएगा, भले ही आप, और जैसे ही आप, व्यापार तो किया ही है सबने, कपड़े की दुकान में अब समझ में आ गया इसको लेना है ना नहीं है, तो आप जानते हो कैसे झटकारना पड़ता है, कैसे उसको हटाना पड़ता है, आप अच्छे तरह से जानते हो, जहां जरूरत होती है कहां कटना पड़ता है। बस ऐसे ही जब कोई आपसे अपने अंदर की गंदगी आपके कानों में उगलने आए तो वहां झटकार दिया करो, मुझे नहीं सुनना है, मुझे जाना है, क्योंकि वहां तब तक शक्ति मिल रही है नयन, तब तक शक्ति मिल रही है सामने वाले को जब तक तुम खड़े हो। और माँ आपने सुनना बंद कर दिया, अब मैं दूसरी बार आपसे बोलने आएगा ही नहीं। 2 लोग हम नहीं कर रहे निंदा महाराज जी, हमने नहीं की, लेकिन वहां बैठे थे ना पंडित जी, ऐसे ही जो लोग जो अभक्ष भक्षण की स्थान है, हम नहीं खाते महाराज जी, हम मांसाहार नहीं करते, हम तो बात दोस्तों के साथ वहां पर जाते हैं, वे खाते हैं, तुम बैठे हो उससे उसे शक्ति मिल रही है, तुम तो खाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें भी उसकी अनुमोदना का फल मांसाहार का मिल रहा है। इसलिए माँ यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवान, समाधि चाहिए तो कृत से, मैंने कोई दोष किया है उसकी आलोचना करो, मैंने किसी से कह के करवा दिया था उसकी कैसे याद आएंगे, उस समय तो बुद्धि नहीं चलती पंडित जी, समाधि के समय बुद्धि चल रहा है क्या? फिर भी अभी से जो अभ्यास करेगा वही सफाई कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा, क्योंकि किस किस को अंत समय में बिची कमंडल के साथ जाना है, कठिन है, सत्य है।
निर्णय ही नहीं है तो जाएंगे कैसे? जब तक ऐसा नहीं होगा शरद भैया, कोई नहीं जा पाएगा। कितने ही भजन गाते हैं ना, मरण समाधि तेरे दर पर हो, फिर याद आएगा हॉस्पिटल छोड़ दो नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। इसलिए अंत समय में पंडित जी ऐसे ऐसे दृष्टांत है संजय भैया, पूरा जीवन भर समय सार पढ़ने में निकाला और अंत समय में ये आलोचना, गुरु नहीं मिला जिसके जीवन में, उसका समाधि मरण नहीं हो पाता। इसलिए अस्पताल में जाके फिर लास्ट समय में दिखता है कि हमें बचा लिया जाए। इसलिए दिगंबर योगी ही होता है और कोई गुरु होता नहीं है। और वे गुरु संज्ञा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते जिनने समाधि मरण ना किया हो, और जो स्वयं जाके हॉस्पिटल जा रहे हो, वे यहाँ आलोचना और महाव्रतों को धारण करने की बात कर रहे हैं। आपका पूरा जीवन शास्त्रों को पढ़ने में भी निकल गया। अभी मैंने पूछा था, पंडित जी यहाँ सब लोग अधर्मी है ना? साहेगढ़ के लोग सब अधर्मी है ना, इसलिए तो समाधि की भावना नहीं भाते। सब धार्मिक लोग बैठे हुए हैं, फिर भी अंतरंग में दृढ़ विश्वास नहीं है कि मुझे समाधि में इसके समय किसी कमंडल लेके जाना है। बस ऐसे ही शास्त्रों का अध्ययन बहुत हो सकता है, इसमें बात बनने वाली नहीं है। आरोप्यन महाव्रत, अंत समय में पहले आलोचना करो, सफाई करो और अंत में महाव्रतों के संस्कार हो जाए, इससे श्रेष्ठ समाधि कुछ नहीं हो सकती। पांचों पापों अंत समय में तो छोड़ दो, कम से कम पंडित जी कुछ नहीं कर पाएगा, पांचों इंद्रियां शिथिल पड़ी रहेंगी, तब भी जीव की आसक्ति चने नहीं चबा सकता, फिर भी बोलता है कि आज चने ला के दे दो, और चने जाएंगे नहीं, मुख के बाहर आ जाएंगे, पानी तक तो जाता नहीं एक चम्मच। पंडित जी निकलने की सामर्थ्य नहीं रहती। लगता ये है कि ये लोग मार रहे हैं लोगों को, संलेखना के समय मारा नहीं जाता, मरना का काम ही नहीं है संलेखना। संलेखना का अर्थात है अब शरीर की सामर्थ्य नहीं बची है कि एक कंठ में एक बूंद भी वे लेने की सामर्थ्य नहीं है, अब इसको दूंगा नहीं। जब इसकी सामर्थ्य नहीं है, केवल आसक्ति बची है। पंडित जी ऐसी ऐसी समाधि देखा कि आज जूस ले लेंगे महाराज जी। आचार्य जी से बोले, वे पाटनी जी औरंगाबाद में कि आज महाराज जी जूस लेने की इच्छा है। आचार्य जी ने कहा ठीक है, आज लिया। कितना जूस पंडित जी? 2 चम्मच। 2 चम्मच जूस ले पाए, लेकिन दृढ़ता देखो जीव की। दूसरे दिन जब दर्शन करने गए, दर्शन देने गए, आचार्य जी उनकी समाधि चल रही थी, कहते महाराज अब तो मुझे जूस भी नहीं लेना, मुझे पता है मेरा शरीर ले नहीं पाता, अब तो मैं मात्र गर्म जल लूंगा, गर्म जल के अलावा सब चीजों का त्याग। कैसा निर्णय! और फिर अंत समय में यह भी बोल पाना, हाँ कंठ सूख रहा है लेकिन जाएगा कुछ नहीं, शरीर की सामर्थ्य नहीं बचती है, आंख पलके उठाने की सामर्थ्य नहीं रहती, पानी पीने की सामर्थ्य तो बहुत दूर की बात है। तब जीव कहता है, निर्णय होता है वही कह पाता है, नहीं तो लोग कहते हैं पानी पिला दो, कहीं से लगा दो और छल्ली छल्ली कर दो, वहां अभी से निर्णय होता है। फिर कहता है कि अब से तो कर्म जल का भी मेरा त्याग। कब तक के लिए? मां मरण अस्थाई, मां मरण स्थायी। जब तक मरण नहीं हो जाता है, मेरे 5 प्रकार के आहार का त्याग है, मैं 5 प्रकार के पापों का त्याग करता हूँ, 4 प्रकार की कषाय का त्याग करता हूँ। हो गई अंदर की सफाई और हो गया श्रेष्ठ समाधि मरण। कितनी सी प्रक्रिया है, कितनी सी प्रक्रिया है। क्यों समाधि मरण को तप का फल कहा गया है, आज समझ में आया। छोटी सी प्रक्रिया नहीं है, आज से तैयारी जब तक नहीं होगी तब तक समाधि मरण होने वाला नहीं है। यहाँ पर मुख्य रूप से श्रेष्ठ समाधि मरण की बात की, इसलिए पंडित जी यहाँ पर 5 महाव्रत को अंत में धारण करने वाले को श्रेष्ठ समाधि मरण कहा। और जिसका घर में ही सब कुछ होने दिख रहा है, जो श्रावक व्रतों को भी अंगीकार ना कर पाए अपने जीवन में, समाधि मरण ठीक है, सम्यक के साथ भी अगर समाधि मरण किया है तो जघन्य समाधि मरण माना जाता है,
लेकिन जिसके अंदर में अभी श्रद्धा ही नहीं आया है उसका तो मरण ही है, पंडित मरण नहीं है। बाल मरण देखेंगे, समय रहा तो इसको भी समझेंगे। अभी तो इतना ही है कि अपने अंदर की सफाई करना सीख लो, नहीं तो कौन सी गतियों में जाना पड़ेगा। भाव अभी नहीं संभाल पाए, जब ताकत है, सामर्थ्य है। इसलिए युवा अवस्था में दीक्षा लेना, युवा भावों के साथ दीक्षा लेना, उसके लिए ताकत की आवश्यकता होती है। जब हमारा शरीर काम नहीं दे रहा है, तब आप लोगों का शरीर काम नहीं दे रहा, फिर भी दीक्षा की ओर क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि शरीर की ताकत के साथ भावों की ताकत ने भी अब बोल दिया है कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इसलिए विवेक निर्णय करना हो तो जब लोग निर्णय काम वासनाओं को लिए करते हैं, अपने जीवन को वहां करते हैं, तो यहाँ निर्णय का समय होता है। क्यों ना उस तरफ ना जाके जीवन में ऐसा कुछ किया जाए कि फिर कभी कुछ ना करने रह जाए। उसका नाम है जैनेश्वरी दीक्षा, उसका नाम है महाव्रतों को अंगीकार करना। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में मन में विशुद्धि बने और वह अपने आलोचना करते हुए, निंदा ग्रह आलोचना प्रायश्चित प्रतिक्रमण के द्वारा अपनी अंतरंग की सफाई करते हुए और अंत समय में महाव्रतों को धारण करके समाधि मरण को प्राप्त हो। मिलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की